जय श्री कृष्ण बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की कक्षा 5 से पाठ 3 अपनी वस्तु। इस पाठ में पूर्व में 2 वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ। आज हम तीसरे वीडियो में इस पाठ को समाप्त करेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे कि दोनों भाइयों का आखिर में महात्मा जी क्या समझाते हैं और दोनों किस निर्णय पर पहुंचते हैं। तो जब महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि ये भूमि कह रही है कि ये दोनों मेरे पे अधिकार तो जमा रहे हैं, लेकिन मैं इन दोनों में से ये मेरे हैं, लेकिन ये भूमि इनकी नहीं है। इस पर मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। इनके दादा परदादा सब इसी धरती पर, इसी भूमि पर जन्म लिया और मृत्यु हो गई थी। तो मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला, इसलिए ये मेरे हैं। और इस बात को सुनकर वे बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। जैसे भूमि की ये बात सुनी तो इस बात को सुनकर वे बड़े लज्जित हुए और वे महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा कि तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या है वो आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी। अब महात्मा जी क्या कहते हैं कि महात्मा जी ने देखा कि लोहा गर्म है। देखो, जब लोहा आग में तपाया जाता है, जब वो गर्म हो जाता है, अगर उस पर हथौड़े की चोट की जाती है तो उसको हम जैसे चाहे उस आकार में हम उसको ढाल सकते हैं। तो महात्मा जी ने यही सोचा कि अभी लोहा गर्म है, यानी अभी मैं जो बात कहूँगा ये इनको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, समझाया कि तनिक विचार करो, यानी थोड़ा रुककर विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, जिस भूमि के लिए तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी। आज तक तुमसे पहले तुम्हारे पिता दादा सब आए थे, उनकी भी ये भूमि नहीं रही, उनको भी यहीं पे इसको छोड़कर जाना पड़ा। जब मृत्यु होती है तो इंसान अपने साथ में कुछ भी नहीं लेकर जाता, सब कुछ यही छोड़ के जाता है। तो ये कैसे उसकी हुई, हमारी वस्तु वो जो हम अपने साथ में लेकर जा सके, लेकिन हमें तो उसको यहाँ छोड़कर जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा तुम क्यों झगड़ रहे हो, यह भूमि आज तक किसी की नहीं बनी है जो तुम्हारी कैसे बन जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। मनुष्य क्या करता है, मानव क्या करता है, मेरी मेरी करता रहता है। ये मेरी है, ये मेरी है, ये घर मेरा है, ये स्कूल मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये सब सामान मेरा है, इस घर का कमरे का सामान मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये कार मेरी है, ये सब कहते हैं, लेकिन वो कुछ भी साथ में नहीं जाता है। तो इंसान क्या करता है, मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। वो यह नहीं सोचता कि इसमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या लेकर गए। बड़े बड़े राजा इस दुनिया में आए और उन्होंने क्या किया, इस भूमि को अपना अपना कहा कि ये किला मेरा, ये राज्य मेरा, ये महल मेरा, लेकिन कुछ भी अपने साथ में नहीं लेकर गए। तो परंतु साथ में क्या ले गए, कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। जिस तरह वो खाली हाथ इस संसार में आए थे, इस दुनिया में आए थे, उसी तरह वो खाली हाथ इस दुनिया से वापस चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो। इस छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए तुम अपना जीवन व्यर्थ क्यों कर रहे हो, क्यों एक दूसरे की जान लेना चाहते हो, क्योंकि तुम भी इसे लेकर तो नहीं जा सकते। चाहे ये भूमि तुम्हारी है या ये भूमि तुम्हारी है, तुम दोनों में से किसी की भी है, पर तुम इसको साथ में ऊपर नहीं ले जा सकते। तो तुम क्यों व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हो। यह भूमि ना तुम्हारी है ना तुम्हारी बनेगी, ये भूमि तुम्हारी नहीं है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। इस भूमि के अलावा इस दुनिया में, इस संसार में जो भी जितने भी पदार्थ है, चाहे धन है, संपत्ति, हमारा रुपया पैसा, हमारा बैंक बैलेंस जो भी है, मकान है, यह कुछ भी हमारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। अब महात्मा जी क्या समझा रहे हैं उन्हें कि तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल क्या है, भजन है। जो आप भजन करोगे, जो आप भगवान की भक्ति करोगे और जो आप कर्म करोगे, जो अच्छे कर्म,
कर्म भी दो तरह के होते हैं बेटा, कर्म दो होते हैं, एक बुरे कर्म, एक अच्छे कर्म। एक तो हम अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, वो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, तो हमें अच्छे कर्म ही करना चाहिए। तो महात्मा जी समझाते हैं कि तुम्हारा जो तुम भजन करोगे, जो तुम भक्ति करोगे, भगवान की जो सेवा करोगे और जो तुम अच्छे कार्य करोगे, यही तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी है। लोक परलोक यानी इस लोक में जिसमें आप रह रहे हैं, और परलोक जहाँ मृत्यु के पश्चात हमें जाना होता है भगवान के घर, तो वहाँ के संगी साथी है। वहाँ पे हमारे साथ कौन चलेगा? हमारा भजन, हमारी भक्ति और हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ में चलेंगे। ये जमीन, ये बंगला, ये गाड़ी, कुछ भी हमारे साथ, रुपया पैसा कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। अब महात्मा जी क्या समझा रहे हैं कि जो तुम भक्ति, भजन और अच्छे कर्म करोगे वही तुम्हारे साथ जाएगा। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अपना ये जो मूल्यवान समय है, हमारा जो समय है वो कीमती है। समय एक बार चला जाए तो वापस लौट कर नहीं आता। आप भी पहले चौथी क्लास में थे, तीसरी में थे, दूसरी में थे, खूब मस्ती करी होगी, क्या समय वापस लौट कर आएगा? नहीं आएगा। अब आप आगे की क्लास में आगे की ओर बढ़ोगे, आगे की कक्षा में। तो हमारा समय जो होता है वो बहुत मूल्यवान होता है, इनको फालतू में व्यर्थ में ही नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे जीवन को अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। और भगवान का नाम सुमिरन करना यानी भगवान का नाम जपना, नाम जपने में समय लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। ये आपका जो अभी का जीवन है, और मृत्यु के पश्चात जब हम ऊपर जाएंगे भगवान के पास, तब भी आपका कर्म अच्छे हो तो आपका जीवन संवर जाएगा। अन्यथा इस लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं बचा है। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इससे आपने सीखा होगा कि हमें भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और हमारा जो ये समय है, उस समय को कोई भी वस्तु संसार में हमारी नहीं है। ये समय बड़ा कीमती है, और इस समय को सदुपयोग हमें कैसे करना चाहिए? भगवान का भजन, उनका जाप और उनकी भक्ति और उनका नाम सुमिरन और अच्छे कार्य करने में ही हमें अपना समय व्यतीत करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।